श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए चलते हैं एक और शिव चर्चा की ओर। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तजनों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि ये शिव चर्चा अगर सुने तो पूरी ही सुने, आदि ना सुने, क्योंकि आदि सुनने में भोलेनाथ का अपमान होता है और पूरी सुनने में ज्ञान होता है। चलिए चलते हैं शिव चर्चा की ओर। किसी देश में एक राजा थे। वो भोलेनाथ के भक्त थे, भोलेनाथ की पूजा करते थे। उन्हें भांग धतूरा भोग प्रसादी, श्री गणेश जी के लिए एक कटोरी में दूध और 1 रुपया प्रतिदिन उनको चढ़ाने का उनका नियम था। ऐसा राजा रोज करते थे। भोलेनाथ के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा भी थी। पर उनके घर में एक नौकरानी थी। तो राजा जो रोज पूजा करते थे तो 10 मिनट के लिए भोलेनाथ का ध्यान लगाकर बैठते थे। तो जिस समय राजा ध्यान लगाकर बैठते थे तो वो नौकरानी आती थी तो भोलेनाथ का भोग प्रसाद खा जाती थी और 1 रुपया जो चढ़ाया हुआ रहता था वो ले जाती थी और घर जाकर कहती थी कि राजा देखो कितने बड़े मूर्ख हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्या होता है पूजा करने से? कुछ नहीं होता है, उनका भोग तो मैं खा जाती हूँ और 1 रुपया भी मैं ले आती हूँ। वो सोचते हैं भोलेनाथ ने ले लिया। तो ऐसा रोज होता था। ना राजा को पता था, राजा समझते भोलेनाथ ले रहे हैं तो राजा ध्यान नहीं दें। अब ऐसे समय व्यतीत होने पर राजा के जो बच्चे थे एक दिन देख रहे थे तो देखा कि पिताजी तो ध्यान लगाए हुए हैं और नौकरानी ने आकर उनका भोग प्रसाद उठा लिया और खा लिया और 1 रुपया भी ले गई और वो चली गई। अब राजा पूजा करके उठे तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप रोज़ भोलेनाथ की पूजा करते हो पर प्रसाद ही हम लोगों को कभी नहीं देते। तो राजा कहने लगे कि बेटा क्या बताएं, पहले हम आधा लड्डू रखते थे तो वो गायब हो जाता था, तो हमने सोचा भोलेनाथ भूखे रहते हैं तो 1 रखने लगे। अब 1 भी गायब हो जाता है था तो हमने सोचा 2 रखें, भोलेनाथ भूखे रहते होंगे, तो वो 2 भी गायब होने लगे। धीरे धीरे हम 5 लड्डू रखने लगे, अब वो 5 ही गायब होने लगे। आज हम 11 लड्डू का भोग लगाते हैं पर वो 11 लड्डू भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, भोलेनाथ खा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ बहुत भूखे रहते हैं, तो सारा प्रसाद भोलेनाथ खा लेते हैं तो बचता नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं दे पाते हैं और 1 रुपया भी ले जाते हैं। ऐसा राजा ने कहा। अब बच्चे तो सब कुछ देख रहे थे। बच्चे ने कहा कि जब नौकरानी ऐसा करती है, मेरे पिताजी तो कुछ कहते नहीं हैं, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं। तो बच्चों ने उस बात का जिक्र नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। अब कहते हैं भोलेनाथ भी सब कुछ देख ही रहे थे, तो कहते हैं कि धीरे धीरे पाप का घड़ा भरता है। पाप एक जगह धीरे धीरे जमा होता ही चला जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर फूटता है और पाप जमा होता है और पुण्य बहता है। पुण्य की नदी होती है वो बहती है। तो इस तरह से जब काफ़ी दिन हो गए, वही नौकरानी राजा की पूजा करने के लिए फूल भी लाती थी। तो एक दिन राजा बोले कि आज फूल मैं स्वयं लाऊंगा। तो राजा फूल लेने के लिए गए। फूल लेने पर राजा ने सारे फूल जमा कर लिया तो एक कमल का फूल लिया। उस कमल के फूल के बीच में एक नागिन घेरा लगाए हुए बैठी थी, छोटी सी थी, काली नागिन थी, घेरा लगाए हुए बैठी थी। राजा का ध्यान उस पर नहीं गया। राजा पुष्प लेकर आए और भोलेनाथ की पूजा करने लगे और वो कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। जैसा कि रोज़ पूजा करते थे वैसे ही राजा ने पूजा भी की। अब नौकरानी आई तो राजा ध्यान लगाए हुए थे। जैसे ही नौकरानी ने लड्डू को छुआ और नागिन ने
उसके हाथ में डसना चाहा तो उसने हाथ हटा लिया और उंगली में डस लिया। तो उंगली में डसने की वजह से वो घबरा गई। तो उसने लड्डू वहीं पर छोड़ दिया और मन में कहने लगी, आज तो राजा ने पहरे पर नागिन को बिठा रखा है, आज पहरे पर नागिन है, इसलिए मेरा काम नहीं बनेगा। और बहुत उसको हाथ में बहुत दर्द होने लगा। तो वो राजा से, जब राजा उठे तो राजा रानी से बोलती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने घर चली गई। घर जाने पर उसका सारा शरीर नीला पड़ने लगा और तड़पने लगी वो दर्द की वजह से। अब सभी लोग कहने लगे कि ये हो ना हो राजमहल से कुछ खाकर आई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सभी लोग राजा को दोष देने लगे कि भाई आपके महल में काम करती है, आपके महल में ऐसा क्या बना कि जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई, ये नीली पड़ गई। कुछ लोगों ने देखा तो उसके हाथ में निशान था, तो वो बोली इसको सर्प ने डसा है। अब जब होते होते राजा के कान में एक खबर पहुंची, तो राजा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपका भक्त हूँ, यहाँ मेरी लाज जा रही है। सभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजा के महल से कुछ खाकर आई है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। भोलेनाथ दया करो, हे भोलेनाथ दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। इस तरह से राजा बोले। तो राजा के सामने भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए और बोले कि राजा, तुम उसके ठीक होने की मुझसे विनती कर रहे हो, वो इतने दिन उससे क्या कर रही है तुम्हें पता नहीं है। तुम इतनी श्रद्धा से मुझे भोग लगाते थे, वो सारा भोग जूठा कर जाती थी, सारा खुद ही खा जाती थी, और जो 1 रुपया तुम चढ़ाते थे वो भी वही ले जाते। मैं दुनिया को देने वाला हूँ, तुम्हारा 1 रुपया ले जाकर मैं क्या करूँगा, ऐसा भोलेनाथ ने कहा। राजा बोले, अरे पर भोलेनाथ ये तो ठीक है, पर आज वो मेरे घर से गई है और जाने के साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ गई है और मेरी नाम पर कलंक लग रहा है कि राजा के घर से आकर कैसे बीमार हो गई। तो हे भोलेनाथ, इतनी दया करो कि मेरी लाज ना जाए। ऐसा राजा ने भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। तो ऐसे भोलेनाथ ने, राजा चले गए उस नौकरानी के घर। अब भोलेनाथ ने बनाया सपेरे का रूप, एक हाथ में बीन लिया, झोली कंधे पे रखी और चले। कुछ जड़ी बूटियां भी हाथ में लीं और चले। अब भोलेनाथ पहुँचते पहुँचते उसके घर में पहुँचे तो बोले, क्या हुआ? बोले, पता नहीं इसको क्या हो गया, राजा के महल से आई थी जब से ये ऐसी है। भोलेनाथ ने देखा। भोलेनाथ ने कहा कि सच सच बताओ क्या किया है तुमने, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो नौकरानी कहने लगी कि राजा शिव जी की पूजा करते थे, रोज़ भोग प्रसादी लगाते थे, मैं वो भोग रोज़ खा लेती थी और वो 1 रुपया चढ़ाते थे वो भी मैं उठा लेती थी। तो आज मैं जब उठा रही थी तो राजा ने पहरे पर एक नागिन को बिठा रखा था जिसने मुझे डस लिया, ऐसा उसने कह दिया। अब जितने लोग वहाँ सुन रहे थे सब लोग उसी को दोष देने लगे, नौकरानी को, कि बताओ कितनी पापिन नौकरानी है, बेचारे राजा धर्मात्मा हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं और इनकी पूजा में विघ्न डालती है। ऐसा सभी लोग कहने लगे। वो नौकरानी क्षमा मांगने लगी राजा से, राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे प्राण बचा लीजिए। तो भोलेनाथ जो सपेरे के भेष में थे उन्होंने उसे जल दिया, बोले पी लो ठीक हो जाओगी। जल पिया, शरीर ठीक हो गया, उसमें ताकत आ गई, सब कुछ हुआ। पर
उसका जो जख्म है वो नहीं भरा, जो काटने का जो जख्म था वो नहीं भरा। अब राजा वापस आ गए, अपने जो नित्य के क्रम करते थे वो करा, सब कुछ वही पूजा पाठ की सब कुछ किया। इधर नौकरानी का घाव और हरा होने लगा। तो किसी ने बोला तुम शिव मंदिर जाओ और शिव जी को जल चढ़ाओ, हो सकता है भोलेनाथ तुम्हारी विनती सुन लें। तो नौकरानी गई, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, वो जल लगाया, विनती की कि हे भोलेनाथ मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, आइंदा से ये ऐसी गलती नहीं होगी। विनती की और जल लगाया तो उसके जख्म में सुधार आ गया। अब जात नौकरानी ने राजा से भी विनती की कि राजा साहब मुझे दोबारा काम पर रख लीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। राजा ने नौकरानी को दोबारा काम पर आने की अनुमति दे दी। अब क्या हो कि पहले तो वो चोरी करने के लिए जाती थी, पर अब जब राजा पूजा करने के लिए बैठते तो वो पीछे हाथ जोड़कर भोलेनाथ की विनती करने लगती। वहीं राजा के पीछे जाकर बैठ जाती और जितनी देर राजा पूजा करते वो हाथ जोड़े बैठी रहती। उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसकी भक्ति बढ़ी, वो शिव मंदिर भी जाने लगी, शिव चर्चा में जाने लगी, शिव भजन गाने लगी, सब कुछ करने लगी। पर कहते हैं भक्तों कि पाप इतने जल्दी नहीं ख़त्म होता, पाप जल्दी ख़त्म नहीं होता। पुण्य तो एक पल में चला जाता है। 100 पुण्य कर लो और एक पाप कर लिए तो सारे पुण्य चले जाते हैं, पर पाप इतने जल्दी नहीं जाता। तो होता क्या है कि वो राजा और वो नौकरानी दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो राजा के लिए तो डोली आती है और फूलों से रास्ता सजाया जाता है, और नौकरानी के लिए कांटों के ढेर लगाए जाते हैं। तो नौकरानी देखती है कि आगे राजा जा रहे हैं, उनके लिए तो फूलों से रास्ता सजी हुई है। तो वो सब पूछती है यमराज से कि ये क्या है। तो बोले कि तूने पाप किया है जिसकी सज़ा तुझे भुगतनी पड़ेगी। भले तू स्वर्ग जा रही है, पुण्य पूजा की है, तुझे इतना ही फल मिलेगा कि तू स्वर्ग जा रही है, पर कैसे रास्ते से जा रही है किसी को नहीं पता। तूने जो पाप किया है वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता है। राजा की पूजा में तूने विघ्न डाला है, इसलिए तुझे इसका फल तो भुगतना ही होगा। और दूसरी बात, तूने चोरी की है, चोरी से बड़ा क्या पाप है। तुझे राजा किस बात की कमी करते थे जो तूने चोरी की। तो इस तरह से उसे कांटों में डाला गया। दोनों स्वर्ग पहुँचे तो राजा को दूसरा जन्म दिया गया किसी मनुष्य के रूप में। फिर से एक राजा के घर में जन्म हुआ, राजा का राजकुमार के रूप में। और जो नौकरानी थी उसे सूअर के गर्भ में स्थापित किया गया, वो सूअर के गर्भ से उत्पन्न हुई। तो कहते हैं कि अपने अपने पाप सबको भोगने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, अपने कर्म भुगतना सबको पड़ता है। तो इसलिए यही कहूँगी कि जो भी करें सोच समझ के करें, फूंक फूंक का कदम रखें, भोलेनाथ का हमेशा ध्यान रखें। ये सिर्फ चर्चा जो भी भक्त सुन रहा हो, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें, मेरी यही भोलेनाथ से विनती है। अगर कथा में किसी प्रकार की भी मुझसे भूल चूक गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। हर हर महादेव शंभु।